उनका आदर सम्मान करना चाहिए। पितृयज्ञ करो, संस्कार विधि में पितृयज्ञ लिखा है, वहां आपको वेद का मंत्र मिल जाएगा। तो बहुत सारे मंत्र हैं। स्वामी जी एक व्यक्ति हैं सागर जी, और उन्होंने शंका रखी है। शंका में पहले उन्होंने अपना पक्ष रखा है। कह रहे हैं कि सारे प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाणों से ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण मूल है सारे प्रमाणों का। ठीक है, तो हम परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से किस प्रकार सिद्ध करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे? कैसे सिद्ध करें? अच्छा, मेरा इनसे प्रश्न है कि आपके दादा की 10वीं पीढ़ी थी या नहीं थी? बोलो, उनकी तरफ से बोलो। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करो, आपके दादा की 10वीं पीढ़ी थी, करो सिद्ध। फिर सब चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती। पहली बात, कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती। तो जो चीजें पहले प्रत्यक्ष नहीं हो सकती तो पहले उनको अनुमान से जान लो, शब्द प्रमाण से जान लो। तो दादाजी की 10वीं पीढ़ी थी, उसका तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, असंभव है। ठीक है। और मान लो बंबई में एक गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, हम हरियाणा में बैठे हैं, तो बंबई का वो गेटवे ऑफ इंडिया इस समय प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। ठीक है। तो इस समय आप किसी वक्ता के वचन से जान लो भाई बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये शब्द प्रमाण से आपने जान लिया। फिर बाद में जब रास्ते खुल जाएंगे, फिर ट्रेन चल पड़ेगी, हवाई जहाज चल पड़ेगा, तब आप जाके उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो जो चीजें फिलहाल प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही उनको पहले अनुमान से शब्द प्रमाण से जान लेंगे। समय आने पर, योग्यता बन जाने पर, अवसर मिलने पर हम उसका प्रत्यक्ष भी कर लेंगे बाद में। इसी तरह से ईश्वर का पहले अनुमान कर लो कि सृष्टि बहुत बुद्धिमत्ता से बनी है और जड़ वस्तुओं में बुद्धि होती नहीं, अक्ल होती नहीं। तो ये जो सृष्टि चल रही है ये अकल से चल रही है, तो किसी की अकल से चल रही है, वो ईश्वर है। इस तरह अनुमान कर लो। वेद का शब्द प्रमाण है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो परमात्मा इस दुनिया का पहले भी राजा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो शब्द प्रमाण से जान लो। अब रही बात प्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे जानेंगे वो सुनिए। दादा की 10वीं पीढ़ी का तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, पर ईश्वर का हो सकता है, पर वो थोड़ा बाद की बात है। समाधि में प्रत्यक्ष होता है। अब समाधि लगाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत योग्यता चाहिए, उसमें हो सकता है 40 साल लग जाए। तो तब तक तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, शब्द प्रमाण से और अनुमान से। तो समाधि का प्रत्यक्ष तो देर में होगा, पर एक मोटा प्रत्यक्ष हम बता सकते हैं जो आज भी किया जा सकता है ईश्वर का, मोटे स्तर का। वो ये है कि जब कोई व्यक्ति झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, हेरा फेरी आदि आदि गलत कार्य करने की योजना बनाता है, तो उसको अपने मन में भय, शंका, लज्जा की अनुभूति होती है। होती है। ये कौन उत्पन्न कर रहा है? ईश्वर। ये प्रत्यक्ष है ईश्वर का, क्योंकि प्रत्यक्ष में लिखा है गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। ये 7वें समुल्लास में लिखा है। ठीक है ना। पृथ्वी का प्रत्यक्ष करना है तो पृथ्वी के रूप, गंध आदि जो गुण है उन्हीं से ही होगा ना। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष ईश्वर के गुणों से होगा या उसकी क्रिया से होगा। तो ये ईश्वर द्वारा ये क्रिया की जा रही है, जो भय, शंका, लज्जा हो रही है बुरे काम करने में। और जो अच्छे काम करते हैं हम, या योजना बनाते हैं कि चलो दादाजी की सेवा करेंगे, एक गरीब है बेचारा उसको खाना खिला देंगे, भूखा मर रहा है, एक रोगी है उसको अस्पताल पहुंचा देंगे। तो जब अच्छे काम करने की हम योजना बनाते हैं उस समय हमको अंदर से आनंद, उत्साह, निर्भयता, इन चीज़ों की अनुभूति होती है। तो जब इस प्रकार की अनुभूति होती है वो भी ईश्वर की तरफ से, तो ये ईश्वर का प्रत्यक्ष है। ये मोटे स्तर का प्रत्यक्ष है, आंतरिक अनुभव जो हमें अंदर से होता है, भय, शंका, लज्जा और निर्भयता, आनंद, उत्साह। तो इस प्रकार से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, ये मोटे स्तर का है।
और जब ऊंचा वैराग्य हो जाएगा, शास्त्रों का अध्ययन हो जाएगा, फिर हम समाधि लगाएंगे, तब जो अंदर से प्रत्यक्ष होगा वो वास्तविक समाधि प्रत्यक्ष होगा। तो ईश्वर की सिद्धि ऐसे होगी। प्रसंग में बोलिए। ये जो सामाजिक वातावरण होता है, परिवेश है, उस हिसाब से देखने में आता है कि जैसे हरियाणा है, इसमें हम तू से बात करते हैं सभी से, तो तू से बात करते हैं बचपन से ही, कोई ठीक है, कोई भय शंका नहीं होती। हाँ, एक जगह जहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जहाँ पर आप से बातचीत की जाती है, ठीक है, तो वहाँ अगर कोई ऐसी बात करता है तो बुरा मानते हैं, उसको भय शंका लज्जा भी होती है, ठीक है, ऐसे बोल दिया। ठीक है। तो ये ऐसा देखने में आता है कि ज्यादा, तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं कहीं समाज के नियमों के कारण से भी भय शंका लज्जा होती है, मुख्य रूप से यही मतलब है ना। तो कहीं कहीं उस समाज की भी होती है, वो भी हम मानते हैं, पर समाज को ये किसने सिखाया कि ये तू बोलना गलत है? यूपी वालों को किसने सिखाया? बोलो किसने सिखाया कि तू बोलना गलत है और आप बोलना ठीक है? किसी ने तो सिखाया होगा, उनके माता पिता ने, गुरुजनों ने सिखाया, भाई तू शब्द अच्छा नहीं है, आप बोला करो, उनको सिखा दिया। तो जिन्होंने सिखाया अपने बच्चों को, उनके माता पिता को किसने सिखाया? उनके माता पिता ने, उनको उनके माता पिता ने। तो पीछे 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 चलते जाओ। सबसे पहले जो मनुष्य पैदा हुए उनको भी तो किसी ने सिखाया होगा कि तू मत बोलो, आप बोलो, किसी ने सिखाया होगा। वो किसने सिखाया? बस तो आगे ना यही तो मैं कह रहा हूं। ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज इज गॉड। जो मूल स्रोत है ज्ञान का वो ईश्वर है। ईश्वर ने ही तो सिखाया था कि आप बोलो, तू मत बोलो। तब भी ईश्वर ने सिखाया वेद में, और आज भी वो सिखा रहा है कि तू मत बोलो, आप बोलो। तो ईश्वर के हटा देंगे तो फिर कहां से बात बनेगी?